अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रेजेंट है। अब लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर डेली बेसिस पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस किस बेस पे होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? एलिमेंट्स की वजह से। ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग कितने हैं? 92 है, हमारी बुक पे प्रेजेंट है। 92 कौन से हैं? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। इन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से 16 जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या कंपाउंड बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, और उन केमिकल कंपाउंड से आगे क्या बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं और क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही बनाते हैं। उन 16 एलिमेंट्स को, केमिकल एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ये हैं हमारे बायो एलिमेंट्स, जो क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स में 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं? 99% ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, और बाकी जो 10 हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं? 1% बॉडी बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ये हमारे पास हैं 6 बायो एलिमेंट्स। 6 बायो एलिमेंट्स जो क्या बनाते हैं? 99% बॉडी बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में परसेंटेज देखें, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म में 65%, और कार्बन परसेंटेज है 18%, देन हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, और फास्फोरस हमारे पास है 1%। ऑक्सीजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये क्या है? टोटल बनाती है 99%। अगर इसे हम टोटल करें तो ये 99% बनता है। तो हमारी बॉडी जो है वो इन बायो एलिमेंट्स, इन 6 बायो एलिमेंट्स से मिलके बनी है। ज़्यादातर किन का रोल है हमारी बॉडी के अंदर? इन 6 बायो एलिमेंट्स का। और जो बाकी 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं? 1% बॉडी का पार्ट बनाते हैं। उसमें हमारे पास क्या है? पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन। तो पोटाशियम जो है वो हमारे पास क्या है? 0.35%। सल्फ़र हमारे पास है 0.5%, क्लोरीन हमारे पास है 0.15%, और सोडियम भी हमारे पास है 0.15%। मैग्नीशियम हमारे पास है 0.5%। आयरन जो है वो हमारे पास है 0.04%। बाकी ये जो हमारे पास चार बायो एलिमेंट्स हैं, उन 10 बायो एलिमेंट्स में से ये क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो हमारे पास इतना पार्ट है इसकी परसेंटेज का, ये क्या है? इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इनमें से MCQs बनते हैं MDCAT लेवल में भी और पेपर्स में। तो इसकी परसेंटेज को याद करना बहुत ईजी है। अगर हम यहाँ पे लिखें पोटाशियम हमारे पास है तो हमारे पास वो 0.35% है, तो उसमें से हम 10% निकाल देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सल्फ़र। फिर 10% निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन। और क्लोरीन, और हमें पता है क्लोरीन और सोडियम मिलके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। तो जितनी क्लोरीन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही सोडियम की कंसंट्रेशन होगी, तो वो हमारे पास साल्ट बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन भी क्या रखेंगे? 0.15%। फिर हम 10% और निकाल देंगे, हमारे पास मैग्नीशियम की आ जाएगी, और फिर हमारे पास आयरन 0.04% है। बाकी हमारे पास क्या है? ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये था हमारे पास क्या? 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे, केमिकल एलिमेंट्स थे। उनमें से 16 हमारे पास क्या थे? बायो एलिमेंट्स थे, जो क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। उनमें से 6 हमारे पास थे जो 99% बॉडी बनाते हैं, और 10 हमारे पास ऐसे थे जो 1% बॉडी बनाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हम क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? एटम्स। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स।
सेम जो एटम्स हैं वो मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। फिर एलिमेंट्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से आगे हमारे पास सेल बनता है, सेल ऑर्गेनेलिस बनती हैं। फिर हमारे पास टिश्यू बनता है, सेल्स टिश्यू से आगे हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गन्स। ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम से आगे ऑर्गेनिज्म, एक होल इंडिविजुअल बनता है, एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बनती है पॉपुलेशन से हमारे पास बनती है कम्युनिटी से आगे बायोस्फीयर। तो बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास कौन से हैं, न्यूट्रॉन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये मिलके एटम्स बनाते हैं। ठीक है, एटम्स जो सेम एटम्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। और फिर एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज वगैरह, ये सारे मिलके क्या बना देंगे, फिर हमारे पास ऑर्गेनेलिस बना देंगे। ऑर्गेनेलिस में हमें पता है हमारे पास कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनेलिस हैं। ये ऑर्गेनेलिस फिर क्या बनाती हैं, मिलके एक मेम्ब्रेन में बाउंड होके क्या बना देती हैं, सेल बना देती हैं। फिर सेम सेल्स जो होते हैं वो मिल के क्या करते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ भी हमें पता है ह्यूमंस में या प्लांट्स में अगर देखें, प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, और ह्यूमंस में देखें तो मसल्स टिश्यू हैं, हमारे बोन्स टिश्यू हैं, ये सारे क्या हैं, सेल से मिलके बने हुए होते हैं। फिर हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन में हमें पता है कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, स्टमक आ गया हमारा, ठीक है, लंग्स आ गए, ये हमारे सारे क्या ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं, टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। फिर ऑर्गन्स जो हैं वो आगे क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या, अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये कौन से ऑर्गन्स से मिलके बने हुए होते हैं, इसोफेगस हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, स्टमक हो गया, माउथ, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव, जो डाइजेशन जिसमें हो रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं और सिस्टम्स हो रहे हैं, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। फिर ये और सेम ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये मिलके क्या बना देंगे, एक पॉपुलेशन बना देंगे, एक आबादी बना देंगे। ये फिर जो पॉपुलेशन है ये मिलके कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में प्लांट्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, नॉन लिविंग और लिविंग सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या किस में आ जाएंगी, कम्युनिटी में। फिर एक कम्युनिटी जो है वो मिलके क्या बना देती है, बायोस्फीयर बना देती है, जहाँ पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़मीन का ऐसा हिस्सा जो किससे ऑक्यूपाई होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो इस बायोस्फीयर की हम डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ अर्थ ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़मीन का वो हिस्सा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑक्यूपाई है या जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। तो जी स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह इन सारे जो हमारे पास लेवल्स हैं इन सब की सेपरेट हम डिस्कशन करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है या एटॉमिक लेवल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी।